So next is your degree of saturation. डिग्री ऑफ सैचुरेशन को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस। न्यूमेरिकली एस इज इक्वल टू VW ओवर VB into 100. This is volume of water to volume of voids. Now वैल्यूज देखते हैं क्या होगी, लोअर रेंज क्या होगी एंड अपर लिमिट क्या होगी। देखिए अगर आप S इज इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? S की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? अब S की वैल्यू 0 कब होगी? जब वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 0। और वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो सकता है, देखिए थ्री फेज डायग्राम। दिस इज एयर, वाटर एंड सॉलिड। तो पॉसिबल केस है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाए, लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 होगा तो ये क्या कौन सी साइड हो जाएगी? कंडीशन कौन सी होगी? दिस इज ड्राई कंडीशन। नाउ क्या इसकी वैल्यू 1 हो सकती है? इसकी वैल्यू किस केस में 1 होगी? जब वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यानी कि जितने भी वॉइड्स प्रेजेंट हैं सॉइल में, सॉइल मास में, वो कंप्लीटली वाटर से फिल हो जाएंगे, तो आपका केस क्या बन जाएगा? कंडीशन क्या हो जाएगी? कल ही डिस्कस किया था ना कि सारे वॉइड्स अगर वाटर से फिल हो गए, दैट इज कंप्लीट सैचुरेशन, कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल। एंड अगर S की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 तो क्या हो जाएगा? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। क्लियर है? नाउ ये तो जो 4 पैरामीटर हमने डिस्कस किए अभी तक वो क्या थे, यहाँ पे मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ। फर्स्ट वन इज void ratio, that is volume of voids to volume of solid. Second is porosity, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ void ratio. Porosity is volume of voids to total volume into 100. Third one is water content, स्मॉल w से डिनोट करते हैं, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, W over Ws. एंड फोर्थ इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, क्या लिखा हुआ है? VW over। तो ये 4 पैरामीटर, 4 प्रॉपर्टी डिस्कस किए हैं, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चंस याद रखनी है, ठीक है? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा जाता है, ठीक है ना? तो ये तो भूलना ही नहीं आपको। सिंपल सी क्वेश्चंस है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, थ्री फेज डायग्राम को समझ लेंगे तो आपको याद आ जाएगा ना। इसके बाद कुछ और भी 2 पैरामीटर है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज फिफ्थ इज एयर कंटेंट, दैट इज AC. सो एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन में हम रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। तो AC को न्यूमेरिकली हम लिखते हैं, ऐसी बात है एयर की बात कर रहा है तो एयर वॉइड से रिलेटेड होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ सैचुरेशन से कंपेयर करेंगे तो नीचे क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, एयर कंटेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यानी कि कितना एयर अवेलेबल है।
ओके, यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात की, कितना सैचुरेशन है, सैचुरेशन इज किस लिमिट तक है, 10% है, 20% है, 50% है या 100% है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है ना। सो अगर वॉल्यूम ऑफ एयर 0 है, इफ वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू 0, ये भी इस इक्वेशन, अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम ऑफ एयर 0 है, मींस थ्री फेज डायग्राम को ध्यान रखिएगा, थ्री फेज डायग्राम से आप समझेंगे तो इजीली समझ लेंगे। तो दिस इज योर एयर एंड वाटर एंड सॉलिड, दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ एयर 0 है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर 0 कब होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर 0 होगा तो इससे क्या होगा, 0। एयर कंटेंट, एयर ही नहीं है तो एयर कंटेंट क्या होगा, 0। तो ये कौन सा केस मिल जाएगा अगर एयर नहीं है, अगर मैं इस पोर्शन को रिमूव कर दूं। अभी आपके सॉइल मास में क्या है, जितने भी वॉइड से वाटर सफिशिएंट, यानी कि दिस कंडीशन इज व्हाट, सैचुरेशन, कंप्लीट सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन। एस की वैल्यू क्या है, 1। क्लियर है ना। ओके, नाउ अगर रिलेशन की बात करते हैं एयर कंटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर्म होती है और एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। अच्छा, एसी, यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, क्या एसी इज इक्वल टू 1 हो सकता है, एसी इज इक्वल टू 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एसी इज इक्वल टू 1 किस कंडीशन में होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी कि जितने भी वॉइड्स हैं वो सारे एयर से फिल हो जाए। एंड दिस इज पॉसिबल केस, जब सारे वॉइड्स, जितने भी सॉइल मास में वॉइड्स हैं वो कंप्लीट एयर से फिल हो जाएं, सो आपका एसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, जब सारे वॉइड्स आपके एयर से फिल हो जाएंगे, दैट इज ड्राई कंडीशन। और अगर आपके वॉइड्स में एयर नहीं है, एयर 0 है, यानी कि जितने भी वॉइड्स हैं वो वाटर से फिल हैं, तो कंडीशन कौन सी होगी, सैचुरेटेड। कंप्लीटली सैचुरेटेड। नाउ अगर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट में रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहें तो देखिए, अगर AC प्लस S कर दूं मैं, दिस इज AC रिप्रेजेंट व्हाट, एयर। AC क्या डिफाइन कर रहा है, एयर के बारे में, और सैचुरेशन क्या बता रहा है, वाटर कंटेंट के बारे में। अगर ये थ्री फेज सिस्टम मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे दिस इज एयर, दिस इज वाटर एंड दिस इज सॉलिड, ठीक है ना। अभी इसमें इतना वाटर प्रेजेंट था, लेकिन सपोज रेन हो गया या वाटर आ गया कहीं से, तो क्या होगा, यहाँ ये वॉइड्स तो फिल और वाटर क्या हो जाएगा, यानी कि जितने भी एयर स्पेसेस थे वो क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, उनमें क्या हो गया, वाटर हो गया, दैट इज कंप्लीट सैचुरेशन केस। तो एसी बता रहा है आपको एयर के बारे में, सैचुरेशन बता रहा है कि वाटर कंटेंट कितना है, ठीक है ना। सो AC प्लस S, तो AC को हमने कैसे डिनोट किया, AC इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस व्हाट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्लियर है यहाँ तक। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं इसको। सो ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ऊपर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। और आपको अच्छे से पता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पहले से है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AC प्लस S क्या हो जाएगा, 1। दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। AC प्लस S क्या हो जाएगा, 1। तो अगर आपको एग्जाम में उसने कहा है कि देयर इज 60% सैचुरेशन in soil mass, then what will be the value of air content?
तो 60% सैचुरेशन है अगर, तो एयर कंटेंट की वैल्यू क्या होगी? 50%, because AC plus S is what? 100%. 60 plus 40 is what? 100%. So this is very important objective point from our question पूछा जाता है, इससे ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे फिफ्थ पैरामीटर में ऐड कर लेना, जैसे एयर कंटेंट AC, this is what? Volume of air divided by volume of void. Now next parameter property is percentage air voids. Percentage air void. The percentage air void को n a से डिनोट करते हैं, eta a से डिनोट करते हैं, दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन वॉल्यूम। सो eta की वैल्यू 0, eta a 0 हो सकता है। eta a 0 कब होगा? अगर वॉल्यूम ऑफ एयर इज 0 देन eta a इज इक्वल टू 0। और क्या कंडीशन हो सकती है? क्या eta a 1 हो सकता है? eta a 1 होगा तो क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। क्या सारे पूरे सॉइल मास में सिर्फ एयर एयर हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। eta a 1 इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वॉइड्स के बीच में है, दैट इज, अगर आप देखें eta a is equal to what? वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मैं AC और NA के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूं, eta a के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूं, दैट इज, देखिए ऐसी बात है, आपको अगर रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो AC का भी इस इक्वेशन में होना जरूरी है, और AC का इस इक्वेशन में वो कब होगा? ध्यान से देखिए किस तरह से डेरिवेशन करते हैं, आप देखिए बहुत जरूरी है समझना कि किस तरह से हम डेरिवेशन को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको रटना से फायदा नहीं होगा। सो देखिए यहाँ पे मैं eta a को लेके चल रहा हूँ और eta a को लेके चल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे AC की रिक्वायरमेंट आएगी यहाँ पे, क्योंकि रिलेशन एस्टैब्लिश करना है eta a और AC। अब अगर इस इक्वेशन में मुझे AC चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ एयर तो पहले से है, लेकिन इन दोनों के ही मिलेगा। AC इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब देखो यहाँ पे AC चाहिए आपको, और AC के लिए AC यहाँ पे आ जाएगा अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ एयर तो पहले से है, क्या नहीं है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ जाए तो आपका AC आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैसे आएगा? सिंपल है, अगर मैं दोनों ऊपर और नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो आ जाए, ठीक है ना? देखिए अब देखिए क्या आ गया? AC आ गया, AC तो आ गया। वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या बन जाता है? AC बन जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दिस इज AC इनटू, अब देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बचा क्या क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और इसीलिए मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखी है। आपको आपने दिमाग में ये इक्वेशन रखनी है, यानी मैंने बोर्ड पे लिख दी है तो आपको पता चल गया, सामने देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और टोटल वॉल्यूम क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, तो मैं यहाँ पॉजिटिव लिख दूंगा। लेकिन आप हर जगह जब एग्जाम में जाएंगे तो ये आप लिख नहीं पाएंगे, तो आपके दिमाग में इक्वेशन रहनी चाहिए कि
वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा, एयर कंटेंट आपने लिख दिया, ठीक है ना, सामने नहीं इक्वेशन लिखी है आपके दिमाग में, आपको याद रखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम क्या होता है, पोरोसिटी। तो यहाँ पे जो एयर परसेंटेज एयर वाइड और एयर कंटेंट के बीच में जो रिलेशन आया वो ये आया, दैट इज बीटा ए इज इक्वल टू बीटा इनटू एसी, यानी कि परसेंटेज एयर वाइड इज इक्वल टू पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट। अब आपको अगर एग्जाम में पोरोसिटी की वैल्यू दी है और एसी की वैल्यू दी है तो आप निकाल सकते हैं। नाउ तो यहाँ पे मैं परसेंटेज एयर वाइड की क्वेश्चन लिख देता हूँ। परसेंटेज एयर वाइड and theta A is equal to volume of air divided by total volume into 100, ठीक है ना, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हमने void ratio, this is equation first, this is equation 2, this is equation third, this is 4, 5 and 6. So from equation 1 and equation 2, मैं आपने एक रिलेशन स्टेब्लिश किया, क्या आया, n theta is equal to E upon 1 plus E, clear? Now equation 4 and 5 से आपने एक रिलेशन ड्रॉ किया, equation 4 and equation 5, that is what degree of saturation and air content। तो degree of saturation air content से क्या रिलेशन आपने फाइंड आउट किया, that AC plus S is equal to 1। and from equation 5 and 6, equation 5 and equation 6 से आपने रिलेशन एस्टेब्लिश किया, that is what eta A is equal to eta into AC। तो ये जितनी इक्वेशंस आपके बोर्ड पे लिखी हुई है इस समय, ये इक्वेशन आपको एक भी छोड़नी नहीं है, सारी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट में अगर कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन अगर आता है, अगर आपको इस क्वेश्चन में ई की वैल्यू दी है, तो ई की वैल्यू दी क्या, जो डिस्क्रिप्टिव लार्ज क्वेश्चन भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं, उनमें भी अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू दी है और ई की वैल्यू की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप वहां पे इस इक्वेशन को महसूस कर सकते हैं। एंड अगर आपको एग्जाम में डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया और आपसे एयर कंटेंट की वैल्यू पूछती तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और क्वेश्चन से भी निकाल सकते हैं। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, कुछ प्रॉब्लम को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि पहले तो स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं वो सुनिएगा, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज 1/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अगर ये स्टेटमेंट मैंने बोला है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ एयर या एयर कंटेन्स 1/3 of the total volume of soil, 1/3 of total volume of soil, and second statement say now that volume of water is 1/6 of total volume of soil।
क्लियर? सो क्या आप यहां से वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी फाइंड कर सकते हैं? देखिए सिंपल सा एक प्रॉब्लम अभी मैंने लिया है समझने के लिए कि मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है ना? इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को आप कंसीडर करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर को डिनोट करते हैं VAC। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज 1/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम क्या होता है? तो यहां पे आपको क्या मिल गया? एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1/6 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहां पे क्या मिल गया? अब देखिए आपके पास वॉल्यूम ऑफ एयर आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। जब आपके पास वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया तो आप क्या कर सकते हो? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। एंड वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर आपने पहले दिया हुआ है, इनपुट है। वॉल्यूम ऑफ एयर इज d/3 एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज d/6। सो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस ये हो जाएगा d/2। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना आ गया आपके पास? ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपके पास d/2 आ गया। इसको रख करो। नाउ अभी आपको देखिए अगर वॉइड रेशियो देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व में एक छोटे से प्रॉब्लम्स बता देता हूं किस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इनपुट क्या दिया हुआ है? फर्स्ट वन इज इनपुट। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो इनपुट दिए हुए थे। इनपुट दो ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर इस प्रॉब्लम की बात मैं करूँ, इज सिंपल प्रॉब्लम बट इफेक्टिव प्रॉब्लम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रॉब्लम। अगर आप इस प्रॉब्लम की बात करेंगे तो यहाँ पे दो इनपुट दिए हुए हैं, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी कि इसने वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर के बारे में बताया हुआ है, यानी कि ये आपका इनपुट है। तो सबसे पहले तो आपको इनपुट को फाइंड आउट करना है। सेकंड वन, अब आप जब आउटपुट पे जाएंगे, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आउटपुट निकालना, आपका आंसर निकालना। तो आंसर में उसने क्या पूछा है? वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी के बारे में पूछा। तो जब आप मेथोडोलॉजी पे जाएंगे, किस तरह से आप इसको कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, तो वहां पे आपको अब देखिए वॉइड रेशियो अगर निकालना है तो आपको सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वॉइड रेशियो का इक्वेशन क्या है। अब यहाँ पे मैं मेथोडोलॉजी की बात कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। मेथोडोलॉजी में आप जब जाएंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वॉइड रेशियो क्या है? इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब आप देखिए इक्वेशन कह रही है कि वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। प्रॉब्लम में आपको दिया गया है, इनपुट आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपको और इक्वेशन को पता ही नहीं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है, वॉल्यूम ऑफ। अगर आपने कंसेप्चुअली नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग से क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनपुट नहीं दिया है। डायरेक्ट इनपुट का मतलब मैं आपसे इक्वेशन में कहूँ कि प्रॉब्लम में कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिया है, मुझे वॉइड रेशियो अवेलेबल। दिस इज डायरेक्ट अप्रोच। बट यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ एयर दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है। अब देखिए किस तरह से प्रोसेस करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दिया है और वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है, तो थ्री फेज डायग्राम हमने कई बार डिस्कस किया हुआ। दिस इज एयर, दिस इज वाटर, दिस इज सॉलिड, दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसमें इक्वेशन में दिया है वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर आपको दिया हुआ है v/3 एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है v/6। और टोटल आपको पता है क्या होता है? टोटल आपको क्या पता? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज v/2। अब आपके पास आपका आउटपुट के लिए निकालने के लिए एक पैरामीटर आ चुका है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड। बट अभी भी आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अभी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं है।
और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए टोटल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखिए आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आपके पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो V = V/2 प्लस Vs। इसको इधर ले आएंगे तो V - V/2 = Vs। सॉल्व करेंगे तो Vs क्या हो जाएगा? V/2। अब आप इक्वेशन में इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास वॉइड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी है। ठीक है ना? अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना निकाला डिवाइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना निकाला डिवाइड, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यानी कि वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब वॉइड रेशियो की वैल्यू 1 आ गई तो अब जाहिर सी बात है आपको ये कंप्लीट प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आप पहले से निकाल चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना निकाला V/2, टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? देखो 1/2। पोरोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? या इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, कौन सा? दैट eta = E/1+। यहाँ पे आप क्या करेंगे? E की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आएगी? 1 डिवाइडेड बाय 1। देखिए E की वैल्यू मैं रखता हूँ 1 डिवाइडेड 1 प्लस E की वैल्यू 1, तो क्या आ गया? तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे तो थर्ड ये आया आपका आउटपुट क्या आया? दिस इज योर आउटपुट, eta is 1/2। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। थैंक यू।